नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है बेहद किस एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512, अगर आप दे रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम, अगर आप दे रहे हैं यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम और अगर आप दे रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी क्लासें और जो अन्य क्लासें चल रही है वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज कौन सी कृष्ण नगरी से, ठीक है ना। सबसे पहले मथुरा के बारे में बात करें। आगरा हो गया है, मंडल वाइज चल रहा है। आपका ये समझिए पश्चिम यूपी निपट गया है। आज आगरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग झांसी मंडल की ओर चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मथुरा, ठीक है। मथुरा के बारे में तो भैया देखिए, जो वहाँ पे रहते हैं वही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उतना ही लाया गया जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो या तो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सीरीज इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मथुरा आगरा मंडल में शामिल जिला, इसका जिला मुख्यालय क्या है? मथुरा है। सीमावर्ती राज्य राजस्थान और हरियाणा। आप देखिए अपने पास मैप जरूर रखिएगा, किसका? यूपी का, ताकि जब आपको ये बताया जाए तो आप आराम से मथुरा को देख सके कहाँ पर है और दिमाग में एक क्लियरिटी बन सके, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके सीमावर्ती जो जिले हैं कौन कौन से हैं? अलीगढ़, हाथरस, आगरा। अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे होंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। हाथरस में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है क्या? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तरीके क्या लिस्टेड है, ठीक है, जरूर कमेंट में बताइए। मथुरा का पुराना नाम क्या है? मधुपुरी है, ठीक है ना। क्या है? मधुपुरी है। इसका अन्य नाम पेड़ा नगरी। आप जानते हैं मथुरा के पेड़ा काफ़ी फेमस है। ध्यान रखिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तरीके सैनिटरी फिटिंग है, यानी कि जो आपका नल टोटी होता है, ये सब सामान होते हैं, ये मथुरा में ज़्यादा बनता है, इसीलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तरीके यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के तरीके यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुश्ती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अब एक एक करते याद करते चलेंगे तो आराम से याद होता हुआ चलेगा। ये योजना आपको पता है कब शुरू हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट आप ध्यान रखिएगा दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। ये इसके महत्वपूर्ण थे। अब वही शुरू करते हैं कि कौन से यहाँ पे संस्थान है, कौन से क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? ये मथुरा में है, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन? मथुरा। ध्यान रखिएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा है। आपको पता है यहाँ पे रिफाइनरी भी है, कौन सी? तेल शोधन कारखाना। ये किसका? तो ध्यान रखिएगा ये इंडियन ऑयल का है। कहाँ पे है? मथुरा में। आपको पता है रिफाइनरी है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये मथुरा में है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। ध्यान रखिएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप सब ध्यान से सुनते जाइएगा। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वह है मथुरा में। गौ अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? मथुरा में है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, ये कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा जितने फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा वो मथुरा में है। यहाँ पर एक दूरदर्शन केंद्र भी स्थित है। कुल 6 केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से एक मथुरा में भी है। ध्यान रखिएगा 17वां नगर निगम बताया था शाहजहाँपुर है। उससे पहले 16वां नगर निगम जो बना था वो मथुरा वृंदावन को मिलाकर बना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरिदास जयंती का आयोजन कहाँ पे होता है? वृंदावन में होता है, मथुरा में होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सारी चीजें ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, क्या बोला? दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखिएगा। तो
ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा मथुरा में। प्रसिद्ध स्थल की बात करें, ये भैया ये ध्यान रखिएगा, ये जो मथुरा में रहते हैं कायदे से वही बता पाएंगे, हम सिर्फ उनको लेके आए जो एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मथुरा में स्थल हैं जो कि सब नहीं बताए जा सकते हैं, ठीक है ना। नौ झील ये है, राधा कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, वृंदावन है, बरसाना है, दाऊजी है, नंदगांव है, गोवर्धन है, गोकुल है, महावन है, मानसरोवर है, बलदेव है और कोकिला वन है। ये पूछा जा चुका है, कोकिला वन, ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें हैं। आगे आते हैं, राजकीय संग्रहालय कहाँ पे, मथुरा में। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, तो वह मथुरा में है। क्या नाम है, राजकीय संग्रहालय। स्थापना कब की गई थी, 1874 में। मुड़िया मेला कहाँ लगता है, वृंदावन में। कंस मेला वृंदावन में। लठ मार महोत्सव ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये मथुरा में तो है। एक बार जगह का नाम पूछ दिया गया था कि कहाँ पर होता है, वृंदावन में होता है कि बरसाना में होता है कि नंदगांव में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, ये बरसाना में होती है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट है। गोकुल बैराज परियोजना ये कहाँ पे है, ये यमुना नदी पे बना हुआ है। किसके लिए, ये पेयजल के लिए योजना है, पेयजल के लिए यानी पीने के पानी के लिए है। गोकुल बैराज परियोजना ये कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह है मथुरा में। इतिहास की ओर बढ़ते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी, मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। स्वास्तिक नाट्य संस्था ये कहाँ पे है, ये भी मथुरा में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है, मथुरा में है। पीतल की मूर्तियाँ आप देखते हो कि मथुरा जाते हो तो गोपाल जी लाते हो, पीतल के लाते हो, कहाँ से लाते हैं, मथुरा से। तांबे का बर्तन, हाथ से कागज, ये सब कहाँ होता है, यह मथुरा में होता है। मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ये सब मथुरा में होते हैं। पेंटिंग उद्योग और यमुना महोत्सव पूछा जाता है, ये फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब कहाँ पे होता है, ये सब होता है कहाँ पे, मथुरा में, ठीक है। तो इतनी मथुरा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मथुरा से अगर आप इससे बाहर नहीं जाएगा, आप बस आपको क्या करना है, बस ध्यान लगा के पढ़ना है। इसके अलावा आगरा में मैंने बताया था 4 जिले हैं, कौन कौन से, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद की ओर। फिरोजाबाद भी आगरा मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय क्या है, फिरोजाबाद है। इसका पुराना नाम फिरोजाबाद का पुराना नाम ये है चंद्रनगर। क्या है, चंद्रनगर या चंद्रवाड़, ये फिरोजाबाद का पुराना नाम है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो आगरा, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी एक समझ पैदा हो सके कि फिरोजाबाद आखिर है कहाँ, सारे जिलों को आप कंफर्म कर सकें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कांच के उत्पाद, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुहागन नगरी भी कहते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट एथलेटिक्स है। जीआई टैग यहाँ का क्या है, फिरोजाबाद कांच। सुहागन नगरी मैंने बता दिया है, चूड़ी उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। आलू उत्पादक क्षेत्र है कौन, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भी एक नगर निगम है, ध्यान रखिएगा। और क्या है यहाँ पे, कांच उद्योग विकास केंद्र, ठीक है ना, क्या है, कांच उद्योग विकास केंद्र भी फिरोजाबाद में स्थित है। इसके अलावा डीप फ्रीज मीट प्लांट, यहाँ पे मीट प्लांट भी है, टुंडला में है। टुंडला किसके अंतर्गत आता है, वह फिरोजाबाद में आता है। टुंडला, सिकोहाबाद, ये सारी चीज़ें फिरोजाबाद के अंदर ही आती हैं, तो फिरोजाबाद से इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आगे लास्ट आगरा मंडल का ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मैनपुरी है। मैनपुरी भी आगरा मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय मैनपुरी। इसके सीमावर्ती जिला ध्यान रखिएगा, कन्नौज, इटावा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद, ये सारी के सारी कहाँ पे है, मैनपुरी के आसपास सीमावर्ती जिला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तरीके ध्यान रखिएगा,
तारकसी कला, ये कौन सी होती है? ये क्या होता है? लकड़ी होती है, लकड़ी में तांबे का या पीतल का कुछ कढ़ाई टाइप के बनाना, उसी को कहते हैं तारकसी कला। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तारकसी कला। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा समान पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये मैनपुरी में है। और ये हर देखिए हर पक्षी विहार किसी ना किसी झील में होता है। ये कौन सी झील में है? तो ध्यान रखिएगा सौज झील। ठीक है ना, ये कहाँ पे पड़ती है? ये मैनपुरी में ही पड़ती है। अगर कभी सौज झील पूछ दी तो मैनपुरी, या समान पक्षी विहार पूछ दिया तो ये भी मैनपुरी में है। तो इस तरीके से आपका आगरा मंडल भी समाप्त होता है। आप जरूर जाएं प्लेलिस्ट में जाके, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको जरूर जाकर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। कोई सुझाव देना है तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।